पैरालिसिस हो जाने के बाद जब पैरालाइज्ड पेशेंट रिकवर होना शुरू होता है और रिकवरी के दौरान जब वो चलना शुरू करता है, ये पैरालाइज्ड पेशेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान बेड पर नहीं रहना चाहता। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पैरालिसिस के बाद पेशेंट की बहुत सारी मसल्स वीक पड़ जाती हैं, क्योंकि पैरालिसिस के बाद पहली स्टेज होती है फ्लैसिड स्टेज। मीन्स ऐसी स्टेज जिसके अंदर पेशेंट अपने पैरालाइज्ड हिस्से को मूव नहीं कर सकता। धीरे धीरे पैरालिसिस की रिकवरी पेशेंट की ब्रेन के अंदर हुई इंजरी की रिकवरी की वजह से शुरू होती है। कुछ पेशेंट्स के एफर्ट्स की वजह से होती है, कुछ मेडिसिन की वजह से होती है, और कुछ ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग पावर होती है। वो जब हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, तो उससे पेशेंट की रिकवरी और फास्ट हो जाती है। मीन्स सेल्फ रिकवरी इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से सफर हैं, या आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई नियर एंड डियर इस प्रॉब्लम से सफर हैं, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम का इलाज मैं कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए। ये सोचिए कि हम एक दिन दोबारा से पहले के जैसे हो जाएंगे, हम इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे। पेशेंट की रिकवरी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर है पेशेंट का ब्रेन में कितना डैमेज हुआ है। अगर डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, सर्जरी तक की रिक्वायरमेंट हो गई, क्लॉट ज़्यादा है या अंदर में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो रिकवरी थोड़ा सा स्लो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं होगी। फिर दूसरा फैक्टर आपके थॉट्स। अगर पेशेंट ने ठान लिया कि मुझे ठीक होना ही होना है, अगर पेशेंट ने ठान लिया कि मैं ठीक होकर दिखाऊंगा और दोबारा से मुझे अपनी वही नॉर्मल जिंदगी जीनी है, और पेशेंट उसके लिए एफर्ट्स भी करता है, मीन्स सिर्फ सोचता ही नहीं है, उसके लिए एफर्ट्स भी करता है, तो पेशेंट की रिकवरी को होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके पॉजिटिव थॉट्स, उसके अच्छे विचार, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग उसको बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मेडिसिन ऑलरेडी पेशेंट की चल रही होती हैं, उनको पेशेंट ने जब तक उनके डॉक्टर नहीं कह लेते हैं तब तक मेडिसिन को नहीं छोड़ना है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट खराब हो या उसके पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट ना आए। इसलिए आप अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास कीजिए और अपनी दवाइयों को ठीक तरीके से चालू रखिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है कि आप अपनी कंडीशन को कितना समझते हैं। क्या आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूरी तरह से पता है? उसके लिए आपको क्या क्या करना है उस बारे में पता है? उसके लिए क्या क्या परहेज करने हैं, क्या कितना नमक खाना है, कितनी चिकनाई आपको लेनी है, और इसमें आपको जो बिल्कुल ही नहीं खाना, क्या उस चीज़ से आप परहेज करते हैं? अगर आपकी प्रॉब्लम का कॉज स्मोकिंग था या ड्रिंकिंग था, लेकर क्या आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को दोबारा शुरू कर चुके हैं? कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी जो एक्सेस में लेते हैं, पानी की जगह बहुत सारे लोग एक्सेस में कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या आप दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं? क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए दोबारा से अटैक का कारण बन सकती हैं, आपको दोबारा से स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग टोटली अपनी लाइफ से हटा दीजिए, कभी भी नहीं करनी है। एक पैक भी नहीं लेना है, एक घूंट भी नहीं लेना है, इवन उसको देखने का भी आप परहेज कर लें तो और ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स कौन नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अटैक आने के बाद, स्ट्रोक होने के बाद भी इन चीज़ों से बाज नहीं आते। इसलिए हो सके तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। अगर आप एबल हों तो मैं कहती हूँ अपनी रिकवरी को सुपर फास्ट बनाने के लिए, अपनी रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए आप एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लीजिए।
और इस कंडीशन के एक्सपर्ट हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो कुछ टाइम के लिए ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये टाइम बार बार नहीं आता है। अगर आपकी एक बार रिकवरी रुकी और आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं हुई तो उसकी भरपाई आप जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, उसको यूटिलाइज कीजिए। पैसा इसीलिए कमाया जाता है कि हम मुसीबत के समय उसको यूज कर सके। इसलिए अगर आपके पास पैसा हो तो प्लीज उसको लगाइए, अपने शरीर के लिए उसको खर्च कीजिए। हर तरह के लोग हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसी को पूछ कर नहीं आती, प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है। जो अमीर हैं वो तो पैसा खर्च कर लेंगे, लेकिन गरीब के लिए मुश्किल हो जाती है। ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जो कई बार पैसे की कमी की वजह से या फैसिलिटीज की कमी की वजह से या परिवार के सपोर्ट की कमी की वजह से रिकवर नहीं हो पाते। जिसको पैरालिसिस हुआ है वो या तो ओनली अर्निंग मेंबर होता है अपनी फैमिली का, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग मीन्स कम से कम के बच्चे होंगे, उसकी वाइफ होगी, पेरेंट्स भी होंगे, हो सकता है बहन भाई भी हों, वो सब उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे में कई बार खर्च कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप अपनी प्रॉब्लम अपने डॉक्टर को बताइए कि आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आपके डॉक्टर अच्छे होंगे, असलियत में आपकी हेल्प करना चाहते होंगे, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आपको अच्छी से अच्छी सलाह देंगे। और अगर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से इस बारे में बात करते हैं तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, अपने न्यूरोलॉजिस्ट के साथ जरूर डिस्कस करें, वो आपको इस प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर रिकवरी विद इन टाइम पीरियड नहीं हुई तो आगे स्पास्टिसिटी इतनी हावी हो जाएगी आपकी कंडीशन के ऊपर कि वो आपको कभी भी लाइफ में रिकवर नहीं करने देगी। इसलिए टाइम रहते खुद भी मेहनत कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने न्यूरोलॉजिस्ट सबके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए। बहुत सारे मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो ऐसे भी हैं जो कि दूर बैठे मेरे से डिस्कस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो असलियत में ठीक होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम को जानने की हर संभव कोशिश करें और अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हर तरह के एफर्ट करें। कहीं बाद में आपको ये पछतावा ना रह जाए कि हाँ, अगर मैं ऐसा कर लेता तो शायद मैं भी आज चल फिर सकता और अपने सारे काम कर सकता। पैरालिसिस की रिकवरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ मेहनत की जरूरत है, पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत है, प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जरूर से जरूर एफर्ट करें। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इसी उम्मीद से लेकर आई हूँ, अगर आप इन बातों से अनजान हों तो आपको इसके बारे में पता चल सके और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और इस कंडीशन से बाहर निकल सकें। बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो कि कई बार फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प भी नहीं ले पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको किसी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।